नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने व्याकरण का प्रकरण जो परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं घटिका प्रदर्शनम, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है घड़ी देखना। प्राचीन काल के अंदर दो दिन जो है वो सूर्य को देख करके हमारे पूर्वज पता करते थे। सबसे पहले अरुण, उदय काल, उषा काल, प्रभात, मध्याह्नः, अपराह्नः, सायंकाल और सूर्यास्त, ये सूरज को देख करके पता किया जाता था कि अब इतनी घड़ी दिन हुआ है, इतनी घड़ी दिन रहा है। रात्रि का निर्धारण नक्षत्र के आधार पर किया करते थे। जो हमारे खगोल शास्त्री बताते हैं, सूर्यास्त होने के बाद तारे देखते हैं, नक्षत्र यानी तारे, तारों को देख करके पता किया जाता है सूर्यास्त का तारा। फिर इसके बाद हरिणी नक्षत्र हुआ करता है, जिसको हरिणी कहते हैं, वो उसका उदय होता ना। हरिणी उदय होने के बाद हरिणी के आधार पर हरिणी जो नक्षत्र होता है 27 नक्षत्र में से एक, हरिणी नक्षत्र को देख करके पता किया जाता था कि इतनी घड़ी रात गई है, इतनी घड़ी रात रही है और इतनी घड़ी अभी रही है दिन उगने में। लेकिन अब वर्तमान का समय जो है वो घड़ी के आधार पर देखा जाता है। जो घटिका का निर्माण हुआ, जो घड़ी देख करके पता किया जाता है कि इतने बजे हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको घड़ी देखना भी संस्कृत के अंदर आना अत्यंत ही आवश्यक है। तो संस्कृत के अंदर घड़ी किस प्रकार से देखते हैं, समय को किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में आज अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। घटिका प्रदर्शनम, घटिका यानी घड़ी, प्रदर्शनम यानी देखना, घड़ी को देखना। घटिका यानी घड़ी, प्रदर्शनम देखना। कति कितने, वादनम बजे, क्योंकि सामान्य रूप से अपन चलते हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आज भी कई लोग हैं जो घड़ी देखना नहीं जानते हैं। मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि भाई साहब कितने बजे हैं, तो अपन उसको बता कितने बजे हैं, ये उनका प्रश्न होता है। तो कितने के लिए क्या होता है कति, वादनम यानी बजे, होरा यानी घंटा। जिस प्रकार से प्रश्न आता है ना, होरा त्रयम, 3 घंटे का पेपर, तो होरा यानी घंटा, निमिष यानी मिनट, उन यानी कम, उत्तर अधिक का अर्थ होता है अधिक, पाद यानी चरण। घड़ी के अंदर 4 चरण होते हैं, 4 चरण मिल करके 1 घंटा बनता है। 1 घंटे के अंदर आप सब जानते ही हैं कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट मिलती है, तो 1 घंटा बनता है। 60 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो 4 चरण होने का मतलब है 1 चरण जो है वह 15 मिनट का होता है। आपको समझ में आया होगा। पाद यानी चरण, सपाद यानी सवा, ये पहला चरण है। सपाद यानी सवा, 15 मिनट, ये पहला चरण होता है। 12:15 ये पहला चरण, इसलिए सपाद यानी सवा। सार्ध यानी साढ़ा, 30 मिनट को सार्ध कहते हैं, साढ़ा कहते हैं। पादोन यानी पौना, 45 मिनट, 45 मिनट को पादोन कहते हैं यानी पौना। अब घड़ी देखने के लिए 12 बजते हैं, 1 से लेकर के 12, तो प्रिय विद्यार्थियों 1 से 12 तक की गिनती भी आपको संस्कृत के अंदर आनी अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर अपन अभ्यास करते हैं। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम,
चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, 1 से लेकर के 12 बजे तक। तो ये तो आपको समझ में आया होगा 1 से 12 तक। अब 12:15 बजे है तो उसके लिए सवा के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है। सपाद द्वादशवादनम। सामान्य रूप से यहाँ पर घड़ी बनी हुई है, आप देखिए और इसमें बताइए कितने बजे हैं। अब ये जो है वो घंटे का आंकड़ा है, ये है वो मिनट का और ये है सेकंड का। आप में से प्रिय विद्यार्थियों बताइए कौन बता सकता है? अच्छा, आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए कितने बजे हैं? हाँ, आपने एकदम सही उत्तर बताया है। कितने बजे हैं? 3 बजे हैं, त्रिवादनम। अब अपन सवा के अर्थ में यदि इसका उपयोग करते हैं तो ये घंटे का और ये मिनट का आंकड़ा। अब क्या कितने बजे हैं? सपाद, सपाद त्रिवादनम। और आप में से अब बताइए कितने बजे हैं? अच्छा, आप बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल बताइए, सार्ध त्रिवादनम। एकदम आपने सही उत्तर बताया है। तो ये सार्ध त्रिवादनम। यदि यहाँ पर मिनट का आंकड़ा आता है तो कितने बजते हैं? तो पादोन त्रिवादनम। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब अपने को सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़ा, पादोन यानी पौना। अब कई बार क्या होता है, जैसे आप देखिए ये 12 बजे हैं, 12:05 हुई हैं। तो अब इसको अपन किस प्रकार से समझेंगे? 12:05 तो अधिक, पंचाधिक, 5 मिनट अधिक है तो पंचाधिक द्वादशवादनम। 12:10 है तो दशाधिक द्वादशवादनम। 12:40 है तो सत्वारिंशताधिक द्वादशवादनम। अब मान लीजिए 12 में 5 मिनट कम है, 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो कम के अर्थ में उन का प्रयोग किया जाता है। उन यानी कम। अब 5 मिनट कम है तो पंचोन द्वादशवादनम। यदि 12 में 10 मिनट कम है तो दसोन द्वादशवादनम। अब सामान्य रूप से आपको यही समझना है 1 से लेकर के 12 तक, 1 वादनम तः द्वादशवादनम पर्यंतम ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते। तदनंतरम सपादतः पादोन पर्यंतम ज्ञानम अपि अति आवश्यकम वर्तते। तदनंतरम अधिक योगे पंचाधिक द्वादशवादनम, दशाधिक द्वादशवादनम एतदपि ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते। तदनंतरम उन अर्थे कम योगे इति पंचोन द्वादशवादनम, दशोन द्वादशवादनम एवमेव प्रकारेण ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते। यदि आप इस प्रकार से इन सभी, अब आपको क्या करना होगा, इन सभी शब्दार्थों को आपको कंठस्थ याद करने की जरूरत है। फिर घर जाकर के 1 से लेकर के 12 तक बिना देखे आपको संख्या लिखनी है। और इसके बाद सवा के योग में फिर 1:15 से लेकर के 12:15 तक, फिर 1:30 से लेकर के 12:30 तक, फिर 1:45 से लेकर के 12:45 तक, और फिर 1:05 से लेकर के 12:05 तक, फिर 1 में 5 मिनट कम से लेकर के 12 में 5 मिनट कम तक। इस प्रकार से घर जाकर के गृह कार्य के रूप में आप लिखोगे, अभ्यास करोगे तो जरूर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मुझे विश्वास है कि इसमें जो बताई हुई सामग्री उसको आपने भली प्रकार पढ़ लिया तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।